नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और लर्न विद लोढ़ास के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ओरिजिनल रिटर्न क्या होता है। जैसे कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको एक कॉलम आता है वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में जाके ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली ये ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न क्या होता है, इस वीडियो ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि क्या ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न होता है। सबसे पहले अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ये माउस है, ठीक है, ये डेल कंपनी का माउस है और सीधा मैंने खरीदा है तो उसके ऑथराइज डीलर से, तो दैट मीन्स इट इज ओरिजिनल। ओके, इट इज ओरिजिनली मेड बाय डेल कंपनी। ओके, तो सिमिलरली अगर इसमें फैक्ट्री में जब ये था, ओरिजिनल जब था, ये बना था और उसमें कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता और इसको वापस रीप्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा और तब फिर इसको रेक्टिफाई किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा, तो उस केस में ये, या फिर अभी ये खराब हो जाता है, मैं इसको सर्विस सेंटर में भेज देता हूँ, सर्विस सेंटर वाला इसको वापस ठीक करके देता है, तो उस केस में ये ओरिजिनल नहीं है, ये रिवाइज हो गया एक तरह से। ठीक है, ये ठीक हो गया, रेक्टिफाइड हो गया, ठीक हो गया, रिवाइज हो गया। तो उसी सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी अगर जब आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जब अपना आपको अपने ड्यू डेट्स के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो फाइनेंशियल ईयर में जो आपने इनकम कमाई है उसमें आपको अपना असेसमेंट ईयर, मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है एज पर द ड्यू डेट्स। ठीक है, और उसमें जब आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वो रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न कहलाता है। सिंपल है, जब तक कि आप उसमें कोई चेंज ना करो तो वो रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न रहेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और एज पर द ड्यू डेट्स, जब अपना फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम अपनी सारी इनकम डिटेल्स के साथ में, अपना टैक्सेस पेड के साथ में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे सबमिट कर देते हो तो वो रिटर्न आपको ओरिजिनल रिटर्न माना जाएगा उस ईयर का। अगर आप किसी ईयर का रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और आपको ये पता लगता है कि उस रिटर्न में कुछ गलती रह गई है, कुछ मिस्टेक रह गई है, कोई इनकम डालना छूट गया है, तो आप उस रिटर्न को चेंज कर सकते हैं, उस रिटर्न को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस रिटर्न की जगह दूसरा रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस रिटर्न को हम रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। अगर हमें सिंपल टर्म्स में कहूँ तो अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ओरिजिनल रिटर्न सेक्शन 139(1) में फाइल होता है, जबकि जो रिवाइज रिटर्न है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन देगा कि कौन से सेक्शन में रिवाइज होगा। तो रिवाइज रिटर्न के लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 जो है वो इनकम टैक्स की अवेलेबल है, जो कि टाइम अलाउ करती है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। आप असेसमेंट ईयर के एंड होने से भी 1 साल के अंदर तक या असेसमेंट कंप्लीट हो जाने तक, दोनों में से जो भी कम हो तब तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर जो कि 14-15 है, जो इनकम मैंने फाइनेंशियल ईयर 2013-14 जो कि 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2014 को खत्म हुआ, उसका करस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर 2014-15 होता है। उसका रिटर्न का फाइलिंग का ड्यू डेट मेरे पास 31 जुलाई 2014 है। और अगर मैंने अपना रिटर्न से पहले मैंने दाखिल किया और मुझे ये पता लगा लेटर स्टेज पे कि मेरी कुछ इनकम जैसे एफडी की इनकम या कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट उस रिटर्न में दिखाना छूट गया, तो उस केस में मैं अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ टिल 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब कि मेरा असेसमेंट ईयर कब है 2014-15, तो मैं 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ, मतलब 31 मार्च 2015 से 1 साल, दैट इज 31 मार्च 2016 तक मेरा रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब मैं अपना रिटर्न दोबारा भरूंगा, मैं रिटर्न में जो डिटेल्स हैं वो चेंज करूंगा, तो वो रिटर्न रिवाइज रिटर्न कहलाएगा। और जब मैं अपना रिटर्न फर्स्ट रिटर्न दाखिल करूंगा जो कि ड्यू डेट्स के हिसाब से है, तो उस रिटर्न को मैं ओरिजिनल रिटर्न का नाम दूंगा। तो होपफुली ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो कि नॉन फाइनेंस ग्रेड्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को जरूर फायदा होगा इस ट्यूटोरियल को जान करके। तो अगर आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे आके उसको पोस्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज है www.facebook.com/learnthroughas। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस मिशन पे। इस ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे इस ह्यूमैनिटी मिशन को आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा मोटिव फ्री एजुकेशन देना, फ्री नॉलेज शेयर करना, जिससे कि आप और हम सब एक साथ ग्रो कर सकें, सब एक साथ
फ़ायदे फ़ायदा ले सकें और उठा सकें और एक दूसरे को मतलब हेल्प कर सकें। तो इस तरह से आज का ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगली ट्यूटोरियल में हम फिर हाज़िर होऊँगा विद अनदर कांसेप्ट ऑफ रिवाइज़ रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न एंड डिफेक्टिव रिटर्न। सो तब तक के लिए खुश रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।